और अग्रिम जैसी रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। समाज के लोगों को डिमांड कर रहे हैं गिरफ्तारी के बाद डेड बॉडी उठाएंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे। गिरफ्तारी के लिए बिल्कुल टीमें गठित कर दी गई है और तलाश जारी है, जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। सब कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई आपसी रंजिश थी पुरानी या ऐसा कोई नहीं था। कल शाम को सूचना मिली थी पुलिस को कि रामबास फाटक के पास झगड़ा हुआ है। मौके पर गए तो वहाँ पे बताया कि एक बच्चे के बर्फ तोड़ने का कांटा लगा है सीने में, जिससे उसके हॉस्पिटल अलवर के लिए रवाना कर दिया गया था। दौरान इलाज उसकी डेथ हो गई थी। अभी परिजन पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेके जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी और अग्रिम जैसी रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। समाज के लोगों को डिमांड कर रहे हैं गिरफ्तारी के बाद डेड बॉडी उठाएंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे। गिरफ्तारी के क्या रिश्ते में लगता है आप मृतक के, और क्या घटना हुई थी, कैसे आपको जानकारी मिली? मेरा भाई है, चाचा का बेटा है जो मृतक है, और घटना की जानकारी हमें हमारे जानने वालों ने फ़ोन पर बताई थी। हम घर पर ही थे। जैसे ही हमें घटना का पता चला, हम घर से निकले। उस टाइम इनको गोविंदगढ़ हॉस्पिटल से रेफ़र किया जा चुका था। हम सीधा अलवर ही आए। अलवर जैसे ही हम सामान्य हॉस्पिटल में पहुँचे यहाँ, तो उसको मृत घोषित कर दिया था डॉक्टरों ने। किस तरह के हथियारों से वार किया गया, कितने लड़के थे, क्या FIR आपने दी, शिकायत की? अभी वो 10-12 लोग थे। और पहले भी कोई रंजिश थी? नहीं, पहले वो एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पर जानते भी नहीं थे। वो पढ़ने वाला बच्चा है, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। तो पोस्टमार्टम करा लिया आपने? नहीं, अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम हम जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी, जिन लोगों के खिलाफ हमने मुकदमा FIR दर्ज कर दी है, उसको दर्ज ना किया जाए और उनको गिरफ्तार ना किया जाए, तब तक हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, परिवार क्या बता रहा है और पूरे मामले को लेकर के अब आगे क्या कदम उठाएंगे? घटना ये भी कल कोई मालेखेड़ा में, सॉरी गोविंदगढ़ में कोई मेला जो मेगा ट्रेड फेयर जुड़ते हैं, ये जुड़ रहा था। ये बच्चे भी देखने गए, 5-7 बच्चे थे, और ये वहाँ जो कोई खोमचे वाला था या वो क्या बोलते हैं मोमोज वाला था, तो वहाँ ये मोमोज खाने रुके और वो किसी मसले को लेकर के वो मोमोज वाला बच्चों से उलझ गया। इन्होंने खूब ये कोशिश की, जैसे इन्होंने आपस में नाम लिया एक दूसरे का, तो वो समझ गया कि ये मुस्लिम बच्चे हैं, मेयो बच्चे हैं। उस गांव की तो फितरत है, उस गांव को पूरा इलाका जानता है कि वो एक ऐसा गांव है कि जो गुंडागर्दी ही करते हैं, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करते। पहले भी कई वारदातें वो कर चुके हैं रामबास वाले, और एकाएक इन बच्चों पे टूट पड़े। तो तालिम नाम का बच्चा है, उसको इसका जो दोस्त था, जो इसके साथ था, उस पर जब उसको मार रहे थे, तो ये इसने भी विरोध किया कि भाई इस तरह से मत मारो। तो इस लड़के को सीधा इन्होंने जो बर्फ की कोई छीलने के कोई जुआ वो होता है हथियार, उसे बच्चे के सीधा सीने में अंदर घुसा दिया। और 10, 12, 15 लोग जो तकरीबन वो बच्चे बता रहे हैं, वो लड़का जो जिस घायल है, जिसको साथ मारपीट की, वो बता रहा है कि 10-12 लोग लड़के थे कम से कम, और एकाएक हमारे ऊपर टूट पड़े। कोई कारण नहीं था, कोई लड़ाई का कोई मकसद नहीं था। क्यों टूट कर पड़े, क्यों उन्होंने मारा, सिर्फ हमारा नाम सुन करके और हमारे साथ इस तरह का बर्ताव किया कि उनके छुराव को अंदर घोप दिया। अब बात समाज की नहीं है, बात एक न्याय की है। बात न्याय की ये है कि अभी 5-7 दिन पहले यहाँ पर बड़ी एक घटना हुई। हम उस घटना का बिल्कुल पूरी तरह से उसकी निंदा भी करते हैं, और हमने की भी थी। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से की, प्रेस के माध्यम से की कि भाई किसी की हत्या हुई है, तो अगर सरकार कुछ भी कर रही है, सरकार ने वहां पर पुलिस ने वहां पर बुलडोजर भी भेजा, उनके घर भी तोड़े। मैं नहीं मानता कि किसी मुस्लिम समाज ने उसका विरोध किया हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्या ये दो दोहरे कानून हमारे लिए हैं या एक समान है? इसी जिले का SP, उसी जिले का पुलिस, इसी जिले का सिस्टम, हमारे बच्चे को तो वो तो चलो ठीक है, वो तो उनके ढाबे पर गए थे खाना खाने, उसके बावजूद भी उनके घर तोड़ दिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये अलवर की पुलिस, अलवर का प्रशासन अब इन दरिंदों के खिलाफ भी वहां पर बुलडोजर चलाएगा? क्या वहां पर जी मांग क्या है? हमारी मांग, जो बेसिक मांग है, वो ये है कि 10-12 जो मुलजिम है, सारे मुलजिम गिरफ्तार हों। और जिस तरह का पुलिस यहाँ पर करती है, भाई तोड़ फोड़ के करती है, मकान तोड़ती है, तो उनके घर पे भी बुलडोजर भेजने का काम करें, ताकि हमको ऐसा लगे कि कानून सबके लिए एक है, कानून किसी अलग अलग नहीं है। नहीं तो हम ये मान के चलेंगे कि नहीं, यहाँ पर बिल्कुल दोहरा कानून है, हमारे लिए अलग कानून है, उनके लिए अलग कानून है। क्या मामला था, किस तरह का मामला सामने आया है, आरोपी कितने पकड़े गए हैं, वो बताएं। कल शाम को करीब 8-9 बजे
गोविंदगढ़ में एक रेलवे फाटक के पास में बाल मेला लगा हुआ है, 3-4 दिन से चल रहा था। वहाँ पे आपस में कहासुनी झगड़ा होने पर एक वकार नाम का बच्चा था जो खेड़ी बहादुर का था, जिसकी ये एक हत्या हो गई और उस पे अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों के द्वारा जो रिपोर्ट दी है उस पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 3 आरोपियों को डिटेन किया है और शेष अनुसंधान से स्पष्ट होगा। जो सामाजिक लोग हैं, कितने दिन का आपको समय दिया है? इस तरह की और प्रक्रिया अपनाई जाएगी कानून के द्वारा? नहीं, विधि सम्मत लीगल जो भी इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन अभी एफआईआर दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन से जो भी सही होगा वो निष्पक्ष अनुसंधान किया जाए। आरोपी कौन-कौन है, क्या-क्या नाम है और किस तरह की आरोपी अभी नाम वो वहीं के हैं, लोकल रामबास के, जिनको डिटेन किया है, पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।